क्या आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और ये सोच रहे हो कि इतने कम टाइम में कैसे पढूं कि कल के एग्ज़ाम में तो मेरे ही बहुत अच्छे नंबर आए? तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके चले जाना और आपके बहुत तगड़े मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी साइंस की तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 ईयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से छानने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ मोस्टली रिपीट होने वाले क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता या आप डाउट में हो कि मैं पास हो भी जाऊँगा कि नहीं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करके चले जाना। बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई के, तो इनको तो करके चले जाना ताकि एटलीस्ट आप पास तो हो जाओ। ठीक है, तो आपके लास्ट डे प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इनको करके ही चले जाना। मैंने बहुत मेहनत लगाई है इस वीडियो के लिए। लास्ट 15 ईयर्स में सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को डाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एन इकोसिस्टम, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि इकोसिस्टम होता क्या है। उसके बाद आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है ताकि आप शो कर पाओ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, इनको करके चले जाना। इकोसिस्टम एंड उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। ऐसा क्वेश्चन तो दिखेगा ही आपको, इकोसिस्टम या डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको मेन डिफरेंस बताना है सेक्शुअल और असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और आपको बताना है कि बेटर चांस क्या है, किसके बेटर चांस है सर्वाइवल के लिए, असेक्शुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर जो सेक्शुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा मैंने, बहुत बार मैंने एक एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से छाना और मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो प्लीज़ दोनों के डिफरेंस को करके चले जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बट द स्टार ट्विंकल। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते बट स्टार ट्विंकल करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार तो मैंने देख ही लिया, ये उससे भी ज़्यादा बार ही देख लिया होगा, उससे भी ज़्यादा बार देख लिया होगा क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई के साइंस के। कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लो, ये वाला क्वेश्चन मुझे मिलता ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके चले जाना। ठीक है, आपको इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स में बी डोमिनेंट टू रिसेसिव और ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट है, जो मेंडल था उसका एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना सारे इंपॉर्टेंट है। यही ट्रीज़ वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसके टॉल शॉर्ट वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। हेरिडिटी वाले चैप्टर में से इस ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, गिव स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग 3 कार्बन्स एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी देखा कि डिफरेंस बताओ बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो मैंने ये क्वेश्चन भी वीडियो में डाल दिया क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रक्चर वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसका डिफरेंशिएट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। एंड नेक्स्ट है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट, प्रिपरेशन लिस्ट इट्स 3 यूजेस। तो जो केमिकल फॉर्मूला है ना, जितने भी हैं सारे पढ़ के चले जाना और ब्लीचिंग पाउडर का तो खास कर
करके चले जाना, क्योंकि जितने भी केमिकल फार्मूलाज है ना सारे इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि केमिकल फार्मूलाज 1 मार्कर के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है। एक ना एक केमिकल फार्मूला आपको देखने को मिलेगा पेपर में, तो इसको स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। एक ना एक केमिकल फार्मूला आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर एलॉयज, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ एलॉयज। तो जो एलॉयज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि बार बार पूछता है कि एलॉयज़ की प्रॉपर्टी बताओ और एलॉयज़ क्या होते हैं वो बताओ, तो मैंने इसको भी वीडियो में डाल दिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी स्किप मत करना। नेक्स्ट है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो लेफ्ट हैंड रूल है वो बताना है। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल है वो दोनों ही मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, दोनों करके चले जाना। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, दोनों में से कोई भी एक बताने को आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द प्रोगेंसी इज मेंटेन। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको पूरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये, ठीक है। बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको करके चले जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मिस मत करना, करके चले जाना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस आ ही जाता है, चाहे 2 मार्कर में आए चाहे 5 मार्कर में आए, लेकिन आ ही जाता है ये डिफरेंस, तो इसको स्किप नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बताओ, आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्कर में तो आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है कि कैसे वाइट लाइट डिस्पर्जन होती है बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो ये डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार पूछा जाता है कि इसका डायग्राम बताओ, इसका डायग्राम बताओ, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन करके चले जाना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इनको स्किप मत करना बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्योंकि बहुत बार CBSE के पेपर में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, गिव रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिविंग बीइंग की उसमें लाइफ में, तो कैसे है इस स्टेटमेंट को आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, इसके रीज़न देने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक कॉर्निया और एक इरस, दोनों के फंक्शंस बताने, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शंस, ठीक है। ह्यूमन आई जो वाला चैप्टर है उसमें से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको करके ही चले जाना।